हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी बेसिक्स ऑफ एलटीपी शीट का सेकंड पार्ट है जिसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टाइप को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये समझने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो जाना था। अगर किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड दैट पहले वो वीडियो आप देखें, अदरवाइज़ ये आपको समझ नहीं आएगा। पार्ट फर्स्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आप यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए अपने पार्ट सेकंड को अब शुरू करते हैं। तो जब लास्ट में पार्ट फर्स्ट के एंड में जब अपने कंक्लूजन निकाला था अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो अपनों ये कंक्लूजन निकाला था कि अपना जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वो तीन तरह का है, या तो सिर्फ वॉल्यूम का है, या ओनली OI का है, या फिर वॉल्यूम और OI दोनों का है। ठीक है, ये अपना कंक्लूजन था पार्ट फर्स्ट का। अब पार्ट सेकंड में अपने टाइप को आइडेंटिफाई करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का कैसा होता है। तो टाइप भी तीन तरह का होता है, या तो आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होता है, या वीक टुवर्ड टॉप होता है, या वीक टुवर्ड बॉटम होता है। अब ये होता क्या है तो बेसिक्स जान लेते हैं पहले। जो स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन होती है वो होती है अपने वीकनेस या स्ट्रॉन्ग दोनों की डेफिनेशन को सेकंड हाईएस्ट से मेज़र करते हैं। मान लीजिए आपका OI या वॉल्यूम है, उसका जो फर्स्ट हाईएस्ट है वो तो 100% है, जो उसका सेकंड हाईएस्ट है उसकी अगर परसेंटेज 75% से कम है सेकंड हाईएस्ट की, तो उस केस में वो OI या वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। वीकनेस तभी आएगी जब उसके सेकंड हाईएस्ट की जो परसेंटेज है 75% या उससे अबव होनी शुरू होगी, उससे पहले वो स्ट्रॉन्ग रहता है। अब अपनी ऑप्शन चैन में मैंने शुरू में ये भी बोला था कि दो पार्ट में डिवाइड है, बॉटम और टॉप। ऊपर बॉटम होता है, नीचे टॉप होता है। अगर आपकी वीकनेस माने सेकंड हाईएस्ट बॉटम की तरफ है तो उसको वीक टुवर्ड बॉटम कह देते हैं, और अगर आपकी जो वीकनेस है वो टॉप की ओर है, सेकंड हाईएस्ट टॉप की ओर है, तो उसको आप वीक टुवर्ड टॉप कह देते हैं। बेसिक से बस वही है, बाकी आप आगे की वीडियो में भी समझेंगे। तो अपने शुरू करते हैं। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टाइप को कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके लिए अपने ना दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं अपने, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने तीन तरह का है, वॉल्यूम OI और दोनों का। तो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। या तो आपका जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है सिर्फ वॉल्यूम या फिर सिर्फ OI का है, या फिर दूसरे केस में इन दोनों का ही है। तो इन दो केसेस में दोनों में ही अलग अलग टाइप से अपने कंक्लूजन निकालेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो पहले अपने सिंगल के केस में निकालते हैं। अगर आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिंगल OI या सिंगल वॉल्यूम का है तो उस केस में क्या निकाल सकते हैं। तो इसकी तीन कंडीशंस मैंने डिसाइड की है, हालांकि आपको अलग अलग वीडियोस में अलग मिल सकती है। पहली कंडीशन है स्ट्रॉन्ग होने की। तो आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस जिस भी वॉल्यूम या जिस भी OI का है उसकी सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम या OI की परसेंटेज अगर 75% से कम है तो उस केस में आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग कहेंगे। सिंपल, ये मैं पहले भी बोला है, वही मैं आप बोल रहा हूँ। इस केस में अपनी जो LTP शीट है उसमें एडवांटेज ये है कि आपको येलो बॉक्स देखने को ही नहीं मिलेगा, वीकनेस ही नहीं दिखेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारी जो ऑप्शन चैन है उसमें ऊपर का पार्ट बॉटम है, नीचे का पार्ट टॉप है, शो भी कर रहा है। ठीक है, इस केस में आप सपोर्ट साइड देखते हैं तो सपोर्ट साइड आपको जो सपोर्ट है वो 24,000 पर मिल रहा है वॉल्यूम का 100%, और इसके ऊपर जब आप देखेंगे तो सेकंड हाईएस्ट इसका 23,900 प्लस 70.12%, जो कि 75% से तो कम ही है। तो इस केस में येलो बॉक्स नहीं दिख रहा है, ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग कहलाएगी। तो क्योंकि आपका जो सपोर्ट है सिंगल वॉल्यूम का है, इसलिए सिर्फ वॉल्यूम को लेकर ही मेजर कर लेंगे कि जैसी आपकी वॉल्यूम है वही आपका सपोर्ट है। माने वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है तो सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह जब आप कॉल साइड में देखेंगे रेजिस्टेंस के लिए, तो जो आपकी रेजिस्टेंस है वो वॉल्यूम की है, वॉल्यूम भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कोई येलो बॉक्स दिख नहीं रहा, इसका सेकंड हाईएस्ट 75% से कम है, तो वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि ये आपको अप में देख लीजिए लिखा भी मिल जाता है, पर आपको देखना आना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग की यही डेफिनेशन। सेकंड केस ये है कि जब आपको येलो बॉक्स अगर टॉप की ओर दिखे तो इसको वीक टुवर्ड टॉप कह देंगे, और येलो बॉक्स अगर आपको बॉटम की ओर दिखे सिंगल केस में तो इसको वीक टुवर्ड बॉटम कह देंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग दिखे तो स्ट्रॉन्ग कह देंगे, जो ऊपर की डेफिनेशन थी। इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें आप
पुट साइड देखते हैं, जब सपोर्ट के लिए, सपोर्ट आपको दिख रहा है 24,300 पर, सिंगल वॉल्यूम का है तो सिर्फ वॉल्यूम को देखेंगे। अब वॉल्यूम आपके जो सेकंड हाईएस्ट है वो 24,200 पर है, माने कि बॉटम की तरफ है। वॉल्यूम आपकी वीक टू वार्ड बॉटम है। हालांकि OI जो आपका है वो 24,000 पर है, बट ये टॉप की ओर वीकनेस शो कर रहा है 24,300 पर। बट क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो वॉल्यूम का है, सिंगल वॉल्यूम का है, इसलिए जैसी सिंगल वॉल्यूम है वैसा ही आप इसको कंसीडर करेंगे। चूँकि वॉल्यूम आपकी यहाँ पर वीक टू वार्ड बॉटम है, तो इस केस में आपकी जो सपोर्ट है वो वीक टू वार्ड बॉटम हुआ। इसी तरह आप रेजिस्टेंस साइड में भी जब देखते हैं, रेजिस्टेंस आपकी 24,300 पर है, वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, कोई येलो बॉक्स में नहीं शो हो रहा है ना। हालांकि उस साइड आपका OI है वो वीक टू वार्ड बॉटम है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए, इसमें जब आप सपोर्ट देखते हैं, सपोर्ट आपका है 24,300 पर, जो वीकनेस शो कर रहा है, माने कि येलो बॉक्स जो इसका बन रहा है 24,400 पर, तो यानी टॉप की ओर शो कर रहा है, तो इसको वीक टू वार्ड टॉप कहेंगे। और आपका इस केस में जो OI है ना, OI अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, पर चूंकि आपका सपोर्ट ओनली वॉल्यूम का है तो वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे। वॉल्यूम आपका वीक टू वार्ड टॉप है तो इसको वीक टू वार्ड टॉप कहेंगे। अब रेजिस्टेंस साइड भी देख लेते हैं। रेजिस्टेंस साइड में जो आपका रेजिस्टेंस है वो 24,400 पर ओनली वॉल्यूम का, तो सिर्फ वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे। वॉल्यूम आपकी टॉप की तरफ वीक है, माने येलो बॉक्स टॉप की ओर बन रहा है, तो वॉल्यूम भी आपकी, माने रेजिस्टेंस भी आपकी वीक टू वार्ड टॉप कहलाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस केस में आप देखिए रेजिस्टेंस साइड में रेजिस्टेंस आपकी 2400 की ओर है, येलो बॉक्स 6 का बॉटम की ओर बन रहा है, क्योंकि वॉल्यूम आपकी सिंगल वॉल्यूम ही आपका रेजिस्टेंस है, तो इस केस में जैसी वॉल्यूम बिहेव करेगी वैसा ही आपका रेजिस्टेंस होगा। वॉल्यूम आपकी वीक टू वार्ड बॉटम है तो आपका रेजिस्टेंस है वो वीक टू वार्ड बॉटम होगा। और कॉल पुट साइड में आप देखेंगे सपोर्ट को, सपोर्ट आपका 24,000 पर है, जो कि अपने आप में दोनों का ही है। चलो इस केस को अपने बाद में डिस्कस करेंगे, दोनों के केस को, अभी अपने सिर्फ सिंगल के केस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आप, इस केस में आपका जो रेजिस्टेंस है वो है 2400 पर सिंगल वॉल्यूम का, और वॉल्यूम आपकी है वीक टू वार्ड टॉप की ओर दिखा रहे हैं ना येलो बॉक्स, इसलिए इसको वीक टू वार्ड टॉप कहेंगे रेजिस्टेंस को भी। सपोर्ट आपका दोनों का है, इस केस को बाद में डिस्कस करते हैं। थर्ड कंडीशन है, ये है रेयर कंडीशन, ये कभी कभी बन जाती है, ऑलवेज नहीं बनती, बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, जो आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस जिस भी सिंगल OI या वॉल्यूम का है ना, उसको छोड़कर जो दूसरा OI या वॉल्यूम है जिसका सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, उसका सेकंड हाईएस्ट अगर आपके फर्स्ट वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही क्रॉस कर दे, तो उस केस में आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये ऐसे नहीं समझ आएगा। एग्जाम्पल से दिखाता हूँ, ये देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए आप सपोर्ट साइड में, सपोर्ट आपका है 24,200 पर ओनली वॉल्यूम का। अब मैंने पहले क्या कहा था, जैसा वॉल्यूम होगा सिंगल के केस में वैसा बिहेव करेगा, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो आपके सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। OI को देखेंगे ना, जब OI है वीक टू वार्ड टॉप, अगर ये 24,200 तक वीक टू वार्ड टॉप होता तब तक तो वॉल्यूम डोमिनेट करती, जैसी वॉल्यूम थी वैसा ही इसको कह देते। बट अब चूंकि OI का सेकंड हाईएस्ट ने आपके रियल सपोर्ट को ही क्रॉस कर दिया है, ठीक है, ये रेयर केस है, ऑलवेज नहीं बनता है, बहुत कम टाइम के लिए बनता है, तो इस केस में OI डोमिनेट कर देगा। भले ही आपका वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, बट इस केस में चूंकि OI ने टॉप की ओर वीकनेस दिखाई है तो इसको वीक टू वार्ड टॉप ही कहेंगे। हर केस में वीक टू वार्ड टॉप ही होगा सपोर्ट के केस में, ये रियर सिनेरियो है, ठीक है। अगर ये 24,200 तक वीक रहता ना OI, तब तक तो वॉल्यूम डोमिनेट करती। अब कारण क्या है, देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने नेचर से चलते हैं। सपोर्ट का मेन नेचर होता है प्राइस को ऊपर की ओर पुश करना, और रेजिस्टेंस का मेन नेचर होता है प्राइस को हमेशा नीचे की ओर पुश करना। तो सपोर्ट के लिए इजी क्या रहेगा, प्राइस को अप की ओर पुश कर देना। तो वही है इस केस में, देखिए आप OI चूँकि वीक टू वार्ड टॉप है ना, 24,200 से भी ऊपर है, तो इस केस में आप सपोर्ट के लिए ज़्यादा इजी यही रहेगा कि प्राइस को अप मूव कर दे, तो वीक टू वार्ड टॉप कहलाएगा। अगर ये वीक टू वार्ड बॉटम भी होता ना वॉल्यूम, तो भी ये वीक टू वार्ड टॉप ही कहलाता, क्योंकि OI ने सपोर्ट को ही क्रॉस ओवर कर दिया है, ठीक है। एक और नेक्स्ट केस देखते हैं। इस केस में देखिए रेजिस्टेंस साइड, अब आप देखिए रेजिस्टेंस आपको वॉल्यूम का दिखेगी 24,300 पर, जो कि अपने आप में वीक टू वार्ड टॉप है, बट क्योंकि OI ने आपके रेजिस्टेंस को ही क्रॉस करके इसको वीक टू वार्ड बॉटम कर दिया 24,200 तक।
अगर ये 24,300 तक रहता ना आपका वीक टू वार्ड बॉटम, तब तक तो आपकी वॉल्यूम डोमिनेट कर सकती थी। बट चूंकि अब इसने रेजिस्टेंस को ही मैंने क्रॉस कर दिया है, तो रेजिस्टेंस अपने नेचर के अकॉर्डिंग बिहेव करेगी। यहाँ रेजिस्टेंस का काम क्या है, प्राइस को नीचे मूव कर देना। तो इस केस में भले ही आपका वॉल्यूम वीक टू वार्ड टॉप है, बट इसका नेचर वीक टू वार्ड बॉटम ही रहेगा। ये जो दो रेयर केस है ना, ये कभी कभी बनते हैं, ऑलवेज नहीं मिलते आपको देखने में, बहुत रेयर मिलेंगे ये आपको दोनों केसेस, बट ये होते हैं। चलिए, ये तो कुछ केसेस थे आपके फर्स्ट कंडीशन के। अब सेकंड, जब आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस ओआई और वॉल्यूम दोनों का होता है, उस केसेस में अपने कैसे कंक्लूजन निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दो कंडीशंस हैं इसकी। फर्स्ट कंडीशंस ये है कि कॉल साइड में आपका रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस का नेचर क्या है, प्राइस को नीचे मूव करना। तो अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है, तो चूंकि दोनों का है, बोथ ओआई एंड वॉल्यूम का, तो दोनों को एक डायरेक्शन में होना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। माने ऊपर की ओर क्रॉस करना है ना, रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस करना है तो उसको वीक टू वार्ड टॉप होना पड़ेगा। तो दोनों को ही वीक टू वार्ड टॉप होना पड़ेगा। अगर एक भी वीक टू वार्ड बॉटम हुआ या फिर स्ट्रॉन्ग हुआ, तो जो दूसरा है वो डोमिनेट कर लेगा इस केस में। ठीक है, तो बस यही ध्यान रखना है कि जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो अपने नेचर की तरह बिहेव करेगा। रेजिस्टेंस का नेचर होता है प्राइस को नीचे मूव करना, और जो सपोर्ट का नेचर होता है वो होता है प्राइस को अप मूव करना। अगर आपके सपोर्ट को ब्रेक करना है तो दोनों के दोनों का कंट्रीब्यूशन चाहिए दोनों के केस में, और रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन चाहिए उसको ब्रेक करने में। यानी अगर सपोर्ट को नीचे की ओर ब्रेक करना है तो दोनों को वीक टू वार्ड बॉटम होना पड़ेगा, और अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है तो दोनों के दोनों को वीक टू वार्ड टॉप होना पड़ेगा। अगर दोनों में से एक भी अगर वीक टू वार्ड माने कॉल के केस में वीक टू वार्ड टॉप नहीं है, तो वो जो दूसरा जैसा होगा वैसा ही बिहेव हो जाएगा आपके रेजिस्टेंस का। ठीक इसी तरह पुट साइड में, आपके सपोर्ट साइड में, अगर दोनों के दोनों वीक टू वार्ड बॉटम नहीं है, कोई एक भी वीक टू वार्ड बॉटम नहीं है, तो दूसरे का जैसा नेचर होगा वैसा ही आपका सपोर्ट नेचर करेगा। एग्जाम्पल सब देख लेते हैं। ये देखिए, इस केस में देखिए आपका सपोर्ट है 24,300 पर, दोनों के दोनों आपका वॉल्यूम और ओआई का है, तो दोनों के दोनों वॉल्यूम भी आपका वीक टू वार्ड बॉटम है और ओआई भी वीक टू वार्ड बॉटम है। इस केस में ही आप वीक टू वार्ड बॉटम कह सकते हैं। अगर इनमें से एक भी मिसिंग होता तो जो दूसरे का बिहेवियर होता ना वो हो जाता। अब रेजिस्टेंस साइड में भी 24,300 का आपका ओआई और वॉल्यूम दोनों का रेजिस्टेंस है, दोनों के दोनों वीक टू वार्ड टॉप हैं, इसलिए ही इसे वीक टू वार्ड टॉप कह सकते हैं। अगर इनमें से एक भी वीक टू वार्ड टॉप नहीं होता तो वो जो दूसरे का नेचर होता ना वही अपना लेता। अब नेक्स्ट, ये पहले वाले का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप है कि कॉल साइड में वीक टू वार्ड टॉप होने के लिए तो आपने बात कर ली कि दोनों के दोनों का कंट्रीब्यूशन चाहिए, बट वीक टू वार्ड बॉटम होने के लिए एक से भी काम चल जाएगा, दोनों से भी काम चल जाएगा। इसी तरह पुट साइड में सपोर्ट को वीक टू वार्ड बॉटम होने के लिए तो दोनों का कंट्रीब्यूशन चाहिए, बट वीक टू वार्ड टॉप होने के लिए एक से भी काम चल जाएगा, अगर दोनों हैं तो बेस्ट है। एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर देखिए आपका सपोर्ट 24,000 पर है, ओआई एंड वॉल्यूम दोनों का। यहाँ पर देखिए सिर्फ सिंगल वॉल्यूम ही वीक टू वार्ड टॉप है, तो एक से भी काम चल जाएगा, वीक टू वार्ड टॉप कहलाएगा। और सेकंड केस में अगर दोनों हैं तो दी बेस्ट है, तो भी वीक टू वार्ड टॉप ही कहलाएगा। ठीक है, अब इस केस में और देखिए आप जो मैं बोल रहा था, ये देखिए यहाँ पर आपका 24,000 पर सपोर्ट है दोनों का, वॉल्यूम और ओआई का। यहाँ पर आपका ओआई तो वीक टू वार्ड बॉटम है, बट जो आपका वॉल्यूम है वो वीक टू वार्ड टॉप है, WTT है। तो मैंने यही बोला था ना, अगर नीचे की ओर करना है पुट साइड में, मैंने वीक टू वार्ड बॉटम होना है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन चाहिए। अगर एक भी नहीं होगा तो जो दूसरे का नेचर होगा, दूसरे का नेचर मतलब ओआई तो वीक टू वार्ड बॉटम है, ओके है, बट वॉल्यूम आपका वीक टू वार्ड टॉप हो गया, तो दूसरा वॉल्यूम है यहाँ पे, जो वॉल्यूम का नेचर है वही आपका सपोर्ट का नेचर हो गया, माने वीक टू वार्ड टॉप हो गया। ठीक है, और रेजिस्टेंस साइड जब आप देखेंगे ना, रेजिस्टेंस आपकी 24,500 पे शो हो रही है, दोनों के दोनों आपके वीक टू वार्ड बॉटम है। अगर इनमें से एक भी होता ना तो भी वीक टू वार्ड बॉटम ही होता। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस आपकी एक दिखा रहा है वीक टू वार्ड बॉटम। अगर वीक टू वार्ड टॉप होना है तब दोनों के दोनों का कंट्रीब्यूशन चाहिए, बट वीक टू वार्ड बॉटम होने के लिए एक से भी चल जाएगा, दो है तो बेस्ट है। ये देखिए दूसरे केस में
दोनों को वीक टुवर्ड बॉटम है तो भी वीक टुवर्ड बॉटम ही कहेंगे। और थर्ड केस में यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस में ओ आई तो आपका वीक टुवर्ड टॉप है बट वॉल्यूम आपका वीक टुवर्ड बॉटम है। अगर ये दूसरा माने दोनों का कंट्रीब्यूशन नहीं है तो वॉल्यूम जैसा बिहेव कर रहा है वैसा ही हो जाएगा, ये वीक टुवर्ड बॉटम कहलाएगा। अब कुछ स्ट्रॉन्ग के भी एग्जांपल ये देखिए, स्ट्रॉन्ग का पहला एग्जांपल ये हो जाता है, यहाँ पर मैंने बोला है आपका सपोर्ट साइड में 24,300 पर आपका सपोर्ट है बोथ ओ आई एंड वॉल्यूम का। चूँकि सिर्फ ओ आई ही आपका वीक टुवर्ड बॉटम है तो इसको वीक टुवर्ड बॉटम नहीं कह सकते, दोनों का कंट्रीब्यूशन चाहिए था। तो जो वॉल्यूम अब बिहेव करेगी, वॉल्यूम क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो इस केस में आपका जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक वैसे ही रेजिस्टेंस साइड में भी आपका रेजिस्टेंस 24,300 पर है दोनों का, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओ आई वीक टुवर्ड टॉप है बट आपका वॉल्यूम है वो स्ट्रॉन्ग है, तो इस केस में आपका रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। नेक्स्ट केस देख लेते हैं। नेक्स्ट केस में भी यही सेम ही है कि 24,300 पर आपका सपोर्ट है जिसमें वॉल्यूम तो आपकी वीक टुवर्ड बॉटम है बट आपका ओ आई स्ट्रॉन्ग है, तो इस केस में जैसा ओ आई बिहेव कर रहा है वही आपका सपोर्ट होगा यानी कि स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। और रेजिस्टेंस साइड में 24,300 पर आपकी रेजिस्टेंस है वॉल्यूम और ओ आई दोनों की, जिसमें सिर्फ ओ आई वीक टुवर्ड टॉप है बट वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, तो वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग हो गई। माने रेजिस्टेंस को अगर वीक टुवर्ड बॉटम होना है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन चाहिए। उसी साइड अगर पुट साइड में सपोर्ट को वीक टुवर्ड बॉटम होना है, मतलब कॉल साइड में रेजिस्टेंस को अगर वीक टुवर्ड टॉप होना है, उसको ब्रेक करना है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन चाहिए। और पुट साइड में अगर सपोर्ट को वीक टुवर्ड बॉटम होना है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन चाहिए। अगर एक भी नहीं होगा कंट्रीब्यूशन में तो दूसरे वाले की तरह बिहेव करेगा। सिंपल सी कंसेप्ट है। अब इस केस में देखिए जो आपका सपोर्ट है वो 24,300 पर है, ओ आई एंड वॉल्यूम दोनों का, सिर्फ और सिर्फ ओ आई आपका वीक टुवर्ड बॉटम है, तो इस केस में वॉल्यूम आपका स्ट्रॉन्ग है तो वॉल्यूम की तरह बिहेव करेंगे, माने आपका सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस आपकी दोनों की है वॉल्यूम ओ आई की, दोनों के दोनों वीक टुवर्ड टॉप है, दोनों का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड टॉप कहलाएगी इधर। बस लगभग मैंने सारे एग्जाम्पल इधर कवर कर दिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको लगभग सारे के सारे सिनेरियो समझ आ जाएंगे मैंने जितने भी बोले हैं, है ना। और स्किप करके मत देखिएगा क्योंकि जब आप स्किप करके देते हैं आपसे बहुत सी कंसेप्ट छूट जाती हैं, छोटी छोटी बातें जो मैंने बताई हैं। ओके, थैंक यू।